उनका महोत्सव होगा, महा उत्सव होगा और उस उत्सव में स्वयं साहब की उपस्थिति होगी, जिन्होंने हमारे आपके जैसे सामान्य से सामान्य लोगों के जीवन में शिव की शिष्यता उतारी है। तो सोचिए कि जब वो खुद उपस्थित हो और शिव की बात हो रही हो, उस जगह का माहौल कैसा होना चाहिए, ये तो आपको खुद विचार करना चाहिए। क्योंकि इस जीवन में मेले बहुत लगते हैं, बहुत जगह पे हम लोग मेले में जाते हैं और घूम के लौट आते हैं, लेकिन ये मेला नहीं है। साहब अक्सर कहते हैं कि शिव गुरु के लिए जो शिष्यों का प्रेम है, हमारे गुरु शिव के लिए जो उनके शिष्यों का प्रेम है, इसके बारे में कुछ यूं कह सकते हैं आप कि ये इश्क है, कोई तमाशा नहीं है। ये इश्क है, कोई तमाशा नहीं है। शिव गुरु की बात है, शिव की शिष्यता की बात है। और किन लोगों के बीच है? वैसे लोगों के बीच है जो जंगलों में रहते हैं, पहाड़ों में रहते हैं, जिनके जीवन में कोई सुख सुविधा आराम नहीं है। उन जैसे अति सामान्य लोगों के भी गुरु शिव हैं। और ये सबसे बड़ी संपत्ति हमारे जीवन में आई जो हमने इस काल में जन्म लेके पाया है। और साहब जो उपस्थित हैं, उनके लिए हम सब बड़े प्रेम से कहते हैं कि स्वागत है हे युग पुरुष तुम्हारा, स्वागत है हे युग पुरुष तुम्हारा, तुमने जमीन पे गुरु शिव को उतारा। कौन है शिव? कौन है वो शिव जिसको हमने और आपने गुरु माना है? हमारे आपके घर में जिसकी पूजा होती आई है, आज से नहीं, हजारों वर्षों से, हजारों सालों से घर घर में जिस शिव की पूजा होती आई, उसी शिव का एक रूप जगत गुरु शिव का भी रूप है, लेकिन हम उस रूप से जुड़े नहीं। हमने भगवान के रूप में उनकी पूजा की, हमने भगवान के रूप में उनसे मन्नतें मांगी और हमारी मन्नतें पूरी हुई। यानी वो शिव जो भगवान है, वो हमारे आपके जैसे सामान्य से सामान्य जीव की बात भी सुनता है। आप जहां भी पुकारेंगे, प्रेम से पुकारेंगे, प्रेम से याद करेंगे, वो शिव उतरते हैं। और जिन्होंने उतारा है वो आज खुद यहाँ उपस्थित हैं। इस महान संकल्प में कि शिव सिर्फ मेरे गुरु नहीं, एक एक व्यक्ति के गुरु हो जाए, जन जन के गुरु हो जाए, इस महान संकल्प में एक एक व्यक्ति के द्वारा जो सहयोग होता है, जो काम किया जाता है गुरु का, वही होती है हमारी सहभागिता इस बड़े काम में। एक बहुत बड़ा काम का संकल्प लिया गया। कौन सा काम है ये? कि शिव सिर्फ मेरे गुरु नहीं, शिव एक एक व्यक्ति के गुरु हो जाए। क्योंकि आज तक आदमी के जीवन में यही होता आया है, जो चीज उसको अच्छी मिली उसने खुद तक ही रखा, दूसरों को नहीं कहा, दूसरों में नहीं बांटा। लेकिन एक इंसान का ये स्वभाव नहीं होता, एक इंसान का ये गुण नहीं होता कि वो कोई भी अच्छी चीज खुद अपने तक रखे, दूसरों तक नहीं पहुंचाए। क्योंकि कहा गया है कि भगवान ने, महादेव ने जब इस दुनिया को बनाया और इस दुनिया में बहुत सारी रचना हुई, उन सारी रचनाओं में सबसे सुंदर रचना इंसान है। महादेव ने जितनी चीजें बनाई, उन सारी चीजों में सबसे सुंदर खूबसूरत रचना उनकी इंसान है, एक जीव। और उस जीव में ये संभावना होती है कि वो जीव से शिव हो सकता है, भगवान हो सकता है। और ऐसे लोग हुए हैं इस धरती पे, ऐसे लोग हुए हैं जो बन के तो इंसान आए थे, पैदा तो इंसान के रूप में हुए थे, लेकिन दुनिया ने उनको भगवान की तरफ
किया। यानी एक इंसान में संभावना होती है कि वो भगवान की तरह बन सकता है। यही बात साहब ने कही कि भगवान के रूप में जब आप पुकारते हैं तो वो महादेव आपकी बात सुनता है। लेकिन जीवन में सब कुछ हो, शक्ति हो, सुख हो, समृद्धि हो, लेकिन ज्ञान नहीं हो, तो ज्ञान ही नहीं है तो जीवन जीने की कला भी समझ में नहीं आती। तो जीवन कैसे जी जाए, कैसे जिया जाए इस जीवन को, यही ज्ञान लेने के लिए शिव को गुरु बनाने की जरूरत है। क्योंकि जिस दुनिया में हम और आप रहते हैं, आप देखते होंगे सिर्फ धनबाद ही नहीं, झारखंड और भारत के अन्य राज्य, सारे जगहों पे काफी चीजें हुई, तरक्की हुई, उन्नति हुई। पहले जब हम हाथ के पंखे से हवा देते थे, आज एसी और कूलर पे पहुंच गए। पहले घर में दिया जलता था, आज एक बटन दबाते हैं और बल्ब जल जाता है। देखिए, घर का अंधेरा, घर में छाए हुए अंधेरे को आप बिजली की रोशनी से रोशन कर सकते हैं, उजाला ला सकते हैं। लेकिन हमारे आपके मन में जो अंधेरा फैला है, उस अंधेरे को गुरु की रोशनी के सिवा अब किसी की ताकत नहीं है कि हमारे आपके मन में जो अंधेरा फैल गया है, हमारा आपका मन जो अंधेरा में डूब गया है, इसको रोशन कर सके। तो कौन कर सकता है? वो एकमात्र महादेव कर सकते हैं, एकमात्र शिव, जिसने इस दुनिया को बनाया है। जिसने बनाया है वो जानता है कि हमारा इलाज कैसे होगा, हमारे अंधेरे मन को रोशनी कैसे दी जाएगी। और देखिए, आज जब से हमारे जीवन में शिव की बात आई है, हमने शिव की बात करना शुरू किया, हमने ये 3 सूत्र करना शुरू किया, तो हमारे आपके जीवन में कितना परिवर्तन हुआ। पहले भी हमारा जीवन था, पहले भी एक जीवन था, लेकिन उस जीवन में यही होता था कि सुबह होती थी और शाम होती थी, सुबह होती थी फिर शाम भी हो जाती थी, जिंदगी यूं ही तमाम होती थी। उस जीवन में न कोई उमंग था, न कोई तरंग था। सुबह उठे, दिन भर जो एक जानवर भी काम करता है, वो सारे काम हम करते हैं, शाम हो जाती है, पूरा दिन खत्म हो गया। लेकिन आज का जीवन, अब का जीवन जो है, जब हमने शिव को गुरु बनाया है, जब शिव हमारे गुरु हुए हैं, इस जीवन में देखिए क्या है, इस जीवन में कितने रंग हैं, इस जीवन में कितनी उमंग है। कहाँ आपने गाड़ियां लगाई है और कहाँ से आप पैदल चल रहे हैं। कहीं किसी के चेहरे पे थकावट नहीं नजर आती। कैसे, कौन सी उमंग है ये, कौन सी ये तरंग है, कौन सा ये उत्साह है। जीवन जीने का एक, छोटी छोटी बातों पे हम रोते थे, छोटी छोटी समस्याओं से कि अब इससे पार कैसे पाएंगे। लेकिन आज महादेव का संबल है, आज महादेव हमारे गुरु हैं। महादेव ये कोई छोटी बात नहीं है। आपके शहर में अगर एक कोई बड़ा आदमी हो और वो आपका परिचित हो या आपका रिश्तेदार हो, तो आपके मन को कितना बल होता है। कहावत है ना कि जब सैया भरे कोतवाल तो डर काहे का। किसी के सैया, किसी के पति अगर कोतवाल हो जाए तो लगता है कि पूरा जिला के मालिक हम ही हैं। मन इतना बलशाली हो जाता है। और आज किसको हम कहते हैं, शिव मेरे गुरु है, महादेव मेरा गुरु है। तो सोचिए, वो महादेव जो भगवान है, जिसकी मात्र इच्छा में इतनी शक्ति है कि उसने पूरी दुनिया को बना दिया। और ऐसी कितनी दुनिया होगी उनकी दुनिया में पता नहीं, क्योंकि हम और आप तो कुछ दूरी तक देख पाते हैं, कुछ दूरी तक समझ पाते हैं। लेकिन उस महादेव के दुनिया में कितने ब्रह्मांड होंगे, कितनी दुनिया होगी, कितनी मात्र इच्छा में इतनी ताकत है। वो मेरे आपके जैसे तुच्छ व्यक्ति का, सामान्य से साधारण व्यक्ति का अपना गुरु हुआ है, अपना। तो हमारा आपका मन कितना बलशाली होना चाहिए। मेरे गुरु शिव है। अभिमान से, गर्व से कहिए कि मेरे गुरु शिव है। और ये गर्व कि इससे बड़ी संपदा, इससे बड़ी
बड़ा भोग दुनिया में कोई किसी को नहीं दे सकता। पैसे से अगर सुख मिलता, समृद्धि से और सुविधाओं से अगर सुख मिलता, तो जितने लोगों के पास पैसे हैं, जितने लोग अमीर हैं, सब सुखी होते। लेकिन आज सड़क पे दिन भर काम करने वाला भी शिव को याद करता है, शिव से दया मांगता है, अपने गुरु को प्रणाम करता है और अभिमान से, गर्व से, अनपढ़ होते हुए भी, जंगलों में रहते हुए भी, साधारण होते हुए भी, गरीब होते हुए भी गर्व से चर्चा जब करना शुरू करता है कि मेरे गुरु शिव हैं, आप भी आइए, गुरु बनाइए शिव को, आइए भगवान शिव को अपना गुरु बनाइए। जब वो ये कहता है तो सोचिए मन कैसा रोमांचित हो जाता है। मन में या कौन बोल रही है। आज भी इस रात कब खत्म होती थी उनको पता भी नहीं चलता था। आज वो महिलाएं अपना घर भी संभालती हैं, दुनिया भी संभालती हैं और अपने गुरु शिव का काम भी संभालती हैं। ये बहुत बड़ी घटना हुई है इस दुनिया में, जो महादेव के सिवा किसी के बस में नहीं था कि वो ऐसा कर सकता था। हम सबके जीवन में जो खुशी आई है और आज जो ये महोत्सव हो रहा है, हम सब संकल्प लें कि हम अपने जीवन में तो हमने शिव को अपना बनाया ही है, लेकिन मेरे शिव एक एक व्यक्ति के, एक एक इंसान के अपने हो जाएं, इसके लिए हमको बस थोड़ा सा काम करना है। इतना ही करना है कि जब जो मिले कोशिश करिए कि उससे शिव की बात कर सकिए, उससे महादेव की चर्चा कर सकिए। वो महादेव जो इतना दूर था आज इतना नजदीक है, आज हमारे आपके लिए इतना नीचे आ गया। जो भगवान है गुरु के रूप में, वो अपने शिष्य के लिए कितना नीचे आ सकता है। आज हमारे आपके बीच ये उदाहरण है कि हमें कुछ नहीं आता, न तो कोई विसाख है, न तो कोई योग्यता है, न तो कोई ज्ञान है, कुछ भी नहीं है, लेकिन हमारे आपके जैसे लोगों को उस महादेव ने चुना है। ये हमारा सौभाग्य, इससे बड़ा सौभाग्य और कुछ नहीं हो सकता। तो आइए इस सौभाग्य को व्यक्ति के जीवन का सौभाग्य बनाए। और चर्चाओं में जो आप कहते हैं, गाते हैं कि शिव की चर्चा में चला 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 चलते ही रहो, तो हम अपने जीवन में ये संकल्प लें। और आज साहब जो खुद यहाँ उपस्थित हैं, हम सबका परम सौभाग्य है ये, हम उनसे आशीर्वाद मांगे, अपने मन को शांत करें, शांत चित्त होकर सुनिए कि वो क्या कहने आए हैं। क्योंकि आज दुनिया के हर कोने से उनको लोग चाहते हैं कि वो जाए और वो नहीं जा पाते, लेकिन आज धनबाद के इस कोने में वो जब आ गए हैं तो ये हमारा आपका बहुत बड़ा सौभाग्य है। फिर ये समय आएगा कि नहीं आएगा नहीं जानते, फिर ये वक्त आएगा कि नहीं आएगा हम और आप नहीं जानते। तो आइए, आपने गीत सुना है ना कि लग जा गले कि फिर हंसी ये शाम हो कि ना हो, शायद इस जन्म में फिर ये बात होगी कि नहीं नहीं जानते हैं। थोड़ी देर में साहब खुद यहाँ उपस्थित होंगे, उनके मुख से अपने गुरु शिव की बात हम सब सुने और अपना सौभाग्य मानकर अपने हृदय में इसको, अपने दिल में इसको संजो कर अपने घरों को वापस लौटे। कुछ नहीं मिला। जिन लोगों के लिए पूरा जीवन आप जान दे देते हैं, प्राण दिए रहते हैं कि वो खुश हो जाए आपसे, आप सब कुछ करते हैं उसके लिए, लेकिन कुछ समय के बाद ऐसा वक्त आता है कि वो आपसे मुंह फेर देता है। क्योंकि इंसान प्रेम का बदला प्रेम पूरी तरह नहीं दे सकता, लेकिन वो भगवान जो शिव है, वो गुरु जो शिव है, वो आप एक कदम चलते हैं तो वो 100 कदम चलता है। आप एक बूंद प्रेम का देते हैं तो वो 1000 बूंद देता है। वो प्रेम का सागर है, वो ज्ञान का निधि अगम है। हम अपने गुरु शिव से दया की याचना करें, हम अपने साहब से आशीर्वाद की याचना करें कि हमारे आपके जीवन में शिव सचमुच में उतर जाए। शिव की शिष्यता का जो संकल्प, जो प्रण हमने लिया है, हम अपने शिव के लिए अब इस जीवन में, अपने इस जीवन में अंतिम सांस तक काम कर सकें। हम सब उस शिव की शिष्यता एक एक घर तक फैला सकें।
आने वाला समय ऐसा समय हो कि जहां से आप गुजरे उस घर में अगर दिया जलता हो, उस घर में अगर लोग रहते हो तो वो शिव की बात करते हो। शिव और कुछ भी नहीं, शिव के सिवा और कुछ भी नहीं। ऐसा जीवन, ऐसी दुनिया हो जाए, ये सपना है हम शिष्यों का, लेकिन हमको इसके लिए करना होगा, काम करना होगा। गुरु ने दया की है, गुरु ने दया की बारिश की है, लेकिन इसकी बूंदों को, इसके प्रवाह को हर घर में पहुंचाना होगा, हर दिल में उतारना होगा। इसके लिए आप सब आगे आइए और शांत होकर बैठ जाइए, साहब की बात को सुनिए। जहां है जैसे है वहीं से हलचल मत करिए, क्योंकि कुछ देर के बाद तो फिर वहीं लौट के आपको जाना है जहां से आप आए थे, उसी दुनिया में फिर लौटना है। शिव की ये दुनिया, बड़ा सौभाग्य होता है हमारा कि ये मिलती है दुनिया। तो आज इस सौभाग्य को थोड़ा संजो के रखिए। आप सबसे अनुरोध है कि आज अब वो रूप कौन कौन से हैं, क्योंकि अन्य देवी देवताओं के रूप अलग अलग नहीं है, उनके अवतार हुए हैं, लेकिन शिव के जो रूप हैं वो अनेकों हैं, गिनती नहीं है जिसकी। हम उतनी ही गिनती कर पाते हैं जितना हम जानते हैं, लेकिन जितना हम जानते हैं ज्ञान सिर्फ उतना ही नहीं होता, हमसे बहुत ज्यादा कोई दूसरा जानता होता है। इस दुनिया के बारे में हम बात करते हैं कि जब यह सृष्टि बनी, जब यह दुनिया बनी, इस सृष्टि के पैदा होने की इसका मूल कारण क्या है? तो जो अनुभूत हुआ वो ये है कि शिव ने इच्छा की और सृष्टि सृष्टि हुई। तब हम लोग कोई नहीं थे, न ये धरती थी, न ये आकाश था, न ये पांचों तत्व थे, कुछ भी नहीं था। एक बार साहब ने कहा महाशून्य था तब, और इस महाशून्य में कहीं भी कुछ भी नहीं था। और उसी अघोर अवस्था में शिव के मन में एक इच्छा पैदा हुई, एक से अनेक होने की। एको हम बहुत श्याम, मैं एक से अनेक हो जाऊं, और दुनिया बनती चली गई, सृष्टि सृष्टि हुई। एक ऐसी ध्वनि हुई जिसको आज हम ओम कहते हैं। शिव की इच्छा हुई है, सृष्टि बनी है, और इस इच्छा और सृष्टि के बनने के बीच में जो ध्वनि हुई, जो आवाज हुई, जब भी हम भी कोई काम करते हैं तो हम कुछ भी अगर उठाकर इधर से उधर भी रखते हैं तो उसमें एक आवाज होती है, और इसमें एक समय लगता है। शिव ने इच्छा की और सृष्टि बनी, ध्वनि उत्पन्न हुई, अ उ म। इसी ध्वनि को हम कहते हैं ओम। लेकिन जैसे ही सृष्टि पैदा हुई, जैसे ही सृष्टि हुई, वही ओम आकाश तत्व बना और पहला शब्द बना। ये शब्द क्या थे? ये शब्द नमः शिवाय, 5 अक्षरों का नमः शिवाय एक शब्द है ये। लेकिन इस शब्द में कहा हमारे ऋषियों ने, हमारे शास्त्रों ने, कि शिव का प्राण मंत्र है ये। यानी शिव से पैदा हुई सृष्टि, जैसे ही सृष्टि हुई, उसके प्राण मंत्र जिसने पैदा किया था उन्हीं का मंत्र सबसे पहले आया। इस धरती ने, इस ब्रह्मांड ने शिव को झुककर प्रणाम किया। नमः शिवाय शिव के समग्र स्वरूप को प्रणाम करता है, समस्त स्वरूप को। कौन कौन है ये स्वरूप? क्योंकि हम लोगों ने उनके एक रूप जगत गुरु को अपना गुरु बनाया है, लेकिन ये जो शिव है तो जगत के गुरु हैं, इनके अनेक रूप हैं। ये कालों के भी काल, काल को भी जिससे डर लगता है, काल भी जिसके आगे झुक के भजता है, ये है महाकाल, महामृत्युंजय। जीवन और मृत्यु के चक्र से जो हमको मुक्त कर सकते हैं वो है महामृत्युंजय। उमा के पति यानी गृहस्थ आश्रम के भी जो साकार आदर्श हैं वो है
उमा के पति शिव निहंगी और शमशानी है। शमशान में उन चित्र में दिखता है कि शमशान में है, चिता का भस्म लगाए और देवी देवता से लेकर संसार का कोई भी जो भी उनकी साधना आराधना करता है उनसे वरदान मांगता है। तीनों लोगों का वैभव देने वाले और खुद निहंगी और शमशानी। शिव के हर रूप में देखिए कितनी विपरीत स्थिति है, लेकिन सारे स्वरूप उन्हीं के हैं, सारे रूप उन्हीं के हैं और उनका एक रूप है जगत गुरु शिव का। अब है शिव ही वो, लेकिन उनके अनेक रूप हैं। हमारे आपके भी अनेक रूप होते हैं। मान लीजिए किसी महिला का नाम है मीना। अब उस महिला का नाम है मीना, लेकिन वही एक महिला एक ही समय में किसी की बेटी है, किसी की बहन है, किसी की पत्नी, किसी की माँ, किसी की बहन, किसी की दोस्त, किसी की पड़ोसी, किसी की चाची, किसी की मामी। देखिए अनेक रूप है हर व्यक्ति के। शिव का जो भी अंश है उसका भी इस धरती पे उसके भी अनेक रूप हैं और वो जिस रूप से जिससे जुड़ा है उस रूप को उसी का लाभ मिलता है। जिस युग में हम आप रह रहे हैं, यानी ये युग, हमने सुना त्रेता युग आया, सतयुग आया, कितने युग आए। अभी जो चल रहा है उसको हम कहते हैं कलयुग है, कली का युग। शास्त्रों में लिखा गया कि कली का ये युग कैसा युग होगा, तो ये एक ऐसा युग होगा जिसमें पाप और अनाचार चरम पे होंगे, बहुत ज्यादा चरम पे, यानी कि बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा क्या होगा तो पाप, झूठ, अनाचार, अत्याचार सब कुछ होगा। अगर हम शास्त्रों की भी बात करें तो शिव पुराण में लिखा है कि जब सारे संसार के लोग धर्म से विमुख हो जाएंगे, गुरु और शिष्य की परंपरा भी जाती रहेगी, हर तरफ अनाचार और पाप का बोलबाला होगा, उस समय मात्र एक ही रास्ता उनके पास बचेगा और वो है नमः शिवाय मंत्र। कितने हजार वर्ष पहले इसकी रचना हुई और जिन्होंने लिखा उसी समय अनुभव किया था कि ऐसा होगा, लेकिन हमको आपको कोई बताने वाला नहीं था, क्योंकि हम लोगों ने तो इतना ज्यादा अपने आप को बांट दिया है, अलग अलग जाति में, अलग अलग धर्म में, संप्रदाय में, लिंग में, वर्ण में, पुरुष है, स्त्री है, अमीर है, गरीब है, बड़ी जाति के हैं, छोटी जाति के हैं। ये सारी चीजों में हम लोगों ने अपने आप को इतना बांटा। शिव ने पैदा किया था एक जैसा, लेकिन हम लोगों ने आकर इस पवित्र, इस सुंदर धरती पे आके हम लोगों ने ये क्या किया। हम कह सकते हैं कि ये व्यवस्था के लिए बनाई गई, कोई चीज व्यवस्था के लिए बनाई जाती है, लेकिन अगर हमारी ये व्यवस्था हम ही को जकड़ ले तो इस व्यवस्था को हट भी जाना ठीक है, क्योंकि अगर इंसान का मानवीय गुण भी खत्म हो जाए तब ये जाति, ये धर्म कोई भी काम नहीं आता। हमारे मन में अगर करुणा नहीं, प्रेम नहीं, सहानुभूति नहीं किसी के लिए, दूसरे का सुख देखकर हम खुश नहीं होते, तो फिर हम कैसे इंसान हैं, हम कैसे जीव हैं। और इस समय में जब पूरे दुनिया में ऐसा अध्यात्म का संक्रांति काल चल रहा है, एक और इंसान ही है, वो शरीर में ही आए हैं, लेकिन उनका जन्म हुआ, नाम रखा उनके माता पिता ने हरिंद्रानंद। ये बालक जिसका जन्म हुआ, इनका जन्म हुआ बिहार के सिवान जिले में एक गांव है अमलोरी। उस गांव में एक छोटे से घर में
एक बच्चे का जन्म हुआ, अपने माता पिता की पहली संतान, 4 भाई बहनों में सबसे बड़े। माता पिता ने नाम रखा हरिंद्रावन। और देखिए, जिस दिन उनका जन्म हुआ यानी 31 अक्टूबर 1948 को जब उनका जन्म हुआ, सुबह में तिथि कुछ और थी, खंडित हो गई और शाम में पूरी दुनिया ने दिवाली मनाई। उस दिन दिवाली का पर्व था, दिए जले। जब हम दिया जलाते हैं तो हम कहते हैं कि दिए की रोशनी हमको ऊर्ध्वमुखी करती है, ईश्वर की तरफ लेकर जाती है। इसीलिए भारत की संस्कृति में आपने देखा होगा कि हर जगह शुभ काम में हम दीप जलाते हैं, चाहे वो दीप मिट्टी का हो, आटे का हो, पीतल का हो, सोने का हो, चांदी का हो, किसी भी चीज का हो, लेकिन हम दीप जलाते हैं क्योंकि हमारी मान्यता है कि दिया हमको ऊर्ध्वमुखी करता है, मेरे मन में फैले अंधकार को दूर करता है। उस विशेष दिन इस बालक का जन्म हुआ और धीरे धीरे ये बालक बड़ा हुआ। अब जब ये बड़े हुए, अपने पिता, उनके पिता उस समय बिहार झारखंड 2000 में अलग हुआ है, लेकिन उस समय ये सारा बिहार ही था। तो उनके पिता उस समय शिक्षा विभाग के डायरेक्टर, एजुकेशन डायरेक्टर थे और उनके पिता का नाम डॉक्टर विश्वनाथ सिंह, माँ का नाम राधा देवी है। अपने चारों बच्चों में अपने पहले बच्चे हरिंद्रानंद जी को जब वो देखते तो उनको लगता कि ये मेरा बच्चा एक अनोखा बच्चा है, ये क्या करता है। कभी साहब हरिंद्रानंद जी महादेव की तस्वीर पे पानी का पाइप लगाकर साइफन से पानी उसमें पाइप में छोड़ देते थे और वो महादेव की जो तस्वीर थी कागज की रहती थी, अब तो प्लास्टिक की भी आने लगी है या जो बैनर बनता है उस तरह की चीजें आने लगी है, तो पानी से नहीं गलती। लेकिन कुछ वर्ष पूर्व तक में भी कागज की तस्वीर रहती थी, पानी पड़ जाए तो गल जाती थी। और बच्चा बालक हरिंद्रानंद जी सोचते कि ये तस्वीर गल क्यों गई, गल गई। तो उनके माता पिता कहते हैं कि ये क्या कर रहा है। यहाँ तक कि खेल भी अगर कोई खेलते तो उसमें भी बड़ी बड़ी बातें करते, अद्भुत और चमत्कार की बातें। तो दूसरे बालक समझते कि ये क्या बोल रहा है। और 12 वर्ष का होते होते उनके घर में एक व्यक्ति जो आए थे, उनके पिता के पास बैठे थे। साहब हरिंद्रानंद जी जो बालक थे, 12 वर्ष की आयु थी, और उन्होंने देखा कि उस व्यक्ति ने खरी का लकड़ी का छोटा सा टुकड़ा तोड़ा है और नीचे पटका खरी का सांप में बदल गया। जैसे ही खरीके को धरती पे पटका उस व्यक्ति ने, वही खरी का सांप में बदल गया। ये बालक थे, ये चीख पड़े। तो उस व्यक्ति ने कहा कि नहीं नहीं बउआ, कोई बात नहीं है, और फिर इनको तसल्ली दी। तब तक इन्होंने देखा कि अब सांप नहीं है, खरीका है। एक छोटे बच्चे के मन पे इस बात का बहुत असर पड़ा और पहले से ही आध्यात्म की तरफ उनका झुकाव था। आने वाले वर्ष उस उम्र से लेकर आगे आने वाले 14 वर्ष तक यही हरिंद्रानंद जी अनेक लोगों को अपना गुरु बनाते रहे। कभी किसी साधु को गुरु बनाते, कभी किसी अघोरी को, कभी किसी शमशान वाले को, किसी काबालिक को, किसी संत को। उनको जिससे मिलके लगता कि इससे मैं कुछ सीख सकता हूँ, वो उसको अपना गुरु बनाते। लेकिन कुछ समय के बाद उनको लगता कि नहीं, इससे भी कुछ नहीं मिल रहा है। नतीजा ये हुआ कि एक तरफ उनकी पढ़ाई, शिक्षा दीक्षा चलती रही और दूसरी तरफ शमशान की साधना, मंत्रों का जप, ये भी चलता रहा। अब आया वर्ष 1974, नवंबर का महीना था। पटना में एक कॉलेज है, लॉ कॉलेज,
कानून की पढ़ाई होती है उसमें। उस लॉ कॉलेज से दिन में पढ़ाई करते और शाम में ट्रेन पकड़ के आरा का नाम सुना है आपने? आरा जिला, आरा बलिया सब जानते हैं। आरा जिले में एक शमशान भूमि है, गांधी शमशान। शाम में ट्रेन पकड़ के साहब पटना से वहां जाते, रात में शमशान साधना करते, सुबह में फिर से ट्रेन पकड़ते और वापस पटना आ जाते। लेकिन कुछ भी हासिल नहीं हुआ। 1972 में उनका विवाह, पलामू जिला है, वहीं पे मनातूगढ़ में, मनातूगढ़ एक राज परिवार है जिसमें उस समय काफी वैभव, 7 आंगन का बहुत बड़ा घर उनका, और उस वैभव में मां नीलमानंद जी का जन्म हुआ। राजमणि नीलमानंद जो 1972 में साहब भैनानंद जी की पत्नी बनी, जिनको हम कहते हैं दीदी नीलमानंद। उनका जब जन्म हुआ 27 जुलाई को 1952 में, तो उनके पिता बताते कि जब नीलम का जन्म हुआ तो उस बिस्तर के नीचे विषैले सांप का बच्चे लोगों का झुंड नहीं होता है, एक जगह सांप के बहुत सारे बच्चे, उस बिस्तर के नीचे विषैले सांपों के बच्चों का झुंड था। यहां तक कि लोग घबरा गए, और दिन था नाग पंचमी का, तो लोग थोड़ा घबरा गए। सबने कहा कि मार देना चाहिए, सांप है, सांप के बच्चे हैं। लेकिन उनके पिता महुआ जगदीश्वर जीत सिंह और उनकी मां भूमिका देवी, उन दोनों ने कहा कि नहीं, नाग पंचमी का दिन है, इसको सुरक्षित बाहर कर दिया जाए, लेकिन मारा नहीं जाएगा। तो जन्म से ही उधर भी चमत्कार शुरू थे और इधर भी चमत्कार शुरू था। 1972 में संयोग ऐसा बैठा कि दोनों के पिता की भेंट हुई और बात में ही शादी तय हो गई। 22 मई 1972 को हरिंद्रानंद जी और नीलमानंद जी का विवाह हुआ, और उसके 2 साल बाद 74 में आरा में उसी शमशान में साहब हरिंद्रानंद जी ने निराश मन से, हताश होकर, थक कर ये सोचा कि पिछले 14 वर्ष से मैं लगातार शिव गुरु की खोज कर रहा हूं, लेकिन कोई गुरु ऐसा नहीं मिला। और उनके मन में ये कौन था जो उनके पिता हमेशा घर में कहते थे कि गुरु न ब्रह्मा, हमारे घरों में भी हम लोग सुनते हैं, पढ़ते हैं कि गुरु न ब्रह्मा, गुरु न विष्णु, गुरु न देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो उन्होंने कहा कि इसमें गुरु में ब्रह्मांडी शक्ति होती है, गुरु में वैष्णवी शक्ति होती है, गुरु में संहार की शक्ति होती है, महेश की शक्ति होती है, यहाँ तक कि गुरु साक्षात परमेश्वर है, ईश्वर है, पर ब्रह्म है। तो जब गुरु ये सब हो सकता है तो वही ईश्वर ही गुरु क्यों नहीं है? मात्र ये सोच। और उन्होंने उसी समय कोई किताब नहीं पढ़ी थी, कोई शास्त्र नहीं पढ़ा था, किसी जगह जाके अध्ययन करके ये नहीं समझा था, उनको पता भी नहीं था, बस अपने घर में सुना था शिव ईश्वर को कहते हैं। उन्होंने शिव को अपना गुरु मान लिया। और उसके बाद की जो घटनाएं हैं, हरि कथा अनंता, एक भजन हमारे गुरु भाई लोग गाते हैं, साहब हरिंदर की कथा मैं उनकी बात सुनाता हूं। मैं किसकी बात कहता हूं, क्यों कहता हूं? इसलिए कहता हूं कि होता क्या है कि जब भीड़ बढ़ जाती है ना, शिव शिष्यों की संख्या बढ़ने लगती है, तो हर व्यक्ति कोई न कोई आके आपको समझाने लगता है, हमको समझाने लगता है कि हम जो कहेंगे वही मानना, हम जो कहते हैं वही सुनना, क्योंकि मैंने तुमको जोड़ा है। आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा, हम लोग के साथ भी ऐसा होता रहा है। तो इसलिए ये जानना बहुत जरूरी है कि किनके कहने पे हम सब ने शिव को अपना गुरु बनाया है।
साहब भैयानंद जी ने शिव को गुरु मानकर अगले 8 वर्षों तब तक वो डिप्टी कलेक्टर भी हो गए, उनकी पोस्टिंग पाटन में हुई। फिर उसके बाद वो मधेपुरा गए। मधेपुरा में लगभग तब तक 8 वर्ष बीत गए, यानी 1982 और वहां उन्होंने पहली बार कमरे से बाहर शिव की बात करनी शुरू की, यानी कि दूसरे लोगों से भी महादेव की बात की। हम लोग हमेशा पूछते हैं कि ये शिव चर्चा नाम क्यों पड़ा, क्योंकि शिव की कथा का प्रचलन बहुत दिनों से है, लेकिन शिव की चर्चा का प्रचलन हजारों वर्षों से नहीं है। शिव की कथा हम सुनाते आए हैं, शिव की चर्चा यानी शिव की बात हम लोगों ने कब करनी शुरू हुई? जब 1982 में मधेपुरा जिला में जब ये मजिस्ट्रेट के रूप में वहां उनकी पोस्टिंग थी, उन्होंने लोगों से कहा, जगत के लोगों से कहा कि मेरे गुरु शिव हैं, तुम्हारे भी हो सकते हैं। और 1975 में श्वासों के माध्यम से नमः शिवाय उनके पास ये मंत्र पहुंच चुका था। नमः सांसों के साथ आया था, शिवाय उतर गया था। अभी प्रारंभ में मैंने आपको यही बताया कि जब ये सृष्टि बनी तो इस सृष्टि ने सबसे पहले झुक के नमः शिवाय शब्द से प्रणाम किया शिव को, और शिव का यही प्राण मंत्र हम सभी शिव शिष्यों के लिए नमन की एक प्रक्रिया भी बन गया। साहब भैयानंद जी के जीवन में सबसे पहले शिव को गुरु बनाने के बाद सबसे पहले नमः शिवाय आया। फिर उसके बाद आकाशवाणी एक हुई थी बेगूसराय में, जिसमें आवाज आई थी, उनसे कहा गया था कि जो तुम करते हो वो दूसरे को करने को कहो, यानी हमारा दूसरा सूत्र शिव की चर्चा। मैंने शिव को गुरु माना है और मैं दूसरों को प्रेरित करता हूँ। साहब भैयानंद जी ने कहा मैं यही करता हूँ, मैंने शिव को अपना गुरु माना और मैं दूसरों को कहता हूँ कि तुम भी मानो। अब ये तीनों सूत्रों में तीसरा सूत्र पहले आया, दूसरा सूत्र उसके बाद आया, लेकिन पहला सूत्र जिसमें हम दया मांगने की बात करते हैं, ये आया नहीं, ये उनके जीवन में घटित होने वाले पल प्रतिपल ने उनको समझा दिया कि शिव की दया के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। हम लाख कोशिश करें, क्योंकि पहले जो इतने साधना और मंत्रों का जप जिन्होंने किया, शिव को गुरु मान के सब कुछ छोड़ दिया। उसके बाद उन्होंने कोई साधना कोई उपासना नहीं की, लेकिन ऐसा हुआ उनके जीवन में जिसने उनको समझा दिया कि महादेव की दया से सब कुछ हो सकता है। अब है कि समय बहुत हो चुका है और आप लोग भी दूर दूर से आए हैं। बारिश का मौसम है, बारिश सुबह में भी हुई है बहुत, आपको लौटना भी है, भूख भी लगी होगी, लेकिन महादेव के नाम पे तो हम लोग पूरा दिन भी उपवास करते हैं। क्या आप नहीं करते? हम लोग नहीं करते, हम लोगों ने किया है, हम लोग को आता है ये। तो पूरा दिन का उपवास मत करिए, लेकिन थोड़ी देर के लिए हम लोग और यहाँ रुकते हैं, क्योंकि लौटना तो आपको भी है, लौटना तो मुझको भी है। न जाने ये बात फिर कब होगी ना होगी, न जाने ये वक्त ये समा फिर होगा ना होगा, कोई नहीं जानता। जीवन में अगले पल में क्या होगा हम नहीं जानते, लेकिन मेरा मन ये समझ जाए ये बहुत जरूरी है। ये शिव की चर्चा क्या है, क्योंकि हम अपने प्रतिदिन के जीवन में इस काम को कर रहे हैं, लेकिन बिना समझे कर रहे हैं कि क्यों कर रहे हैं। सोचिए, एक ऐसा शिव का शिष्य इस धरती पे उतरा जिसने अपना पूरा जीवन इस काम में लगा दिया है। माँ नीलम आनंद राज परिवार की बेटी और डिप्टी कलेक्टर की पत्नी, लेकिन शिव की चर्चा करने के लिए वो दोनों अपने अस्तित्व को भूल गए। महादेव की बात ऐसी ही होती है। महादेव के लोग धरती पे बैठ के बात करते हैं, महादेव के लोग कहीं भी कुछ भी खाकर रह जाते हैं, गुजारा कर लेते हैं, क्योंकि हमारे महादेव भी ऐसा ही करते हैं।
तो जो गुरु होगा शिष्य भी तो उसके जैसा ही होगा। जिसने भी शिव को अपना गुरु माना है उन सबके लिए ये संदेश है साहब भैरवानंद जी का कि जाति धर्म संप्रदाय लिंग वर्ण सभी से परे है शिव की शिष्यता। हमारा मन अभी तक अगर जाति में जकड़ा हुआ है, अगर आप सोचते हैं कि ये सिर्फ हिंदू धर्म की बात है, अगर आप ये सोचते हैं कि मैं इस जाति का ये उस जाति का है, तब हमको और ज्यादा महादेव से दया मांगने की जरूरत है। क्योंकि महादेव का शिष्य किसी जाति का नहीं होता, किसी धर्म का नहीं होता। जगत गुरु शिव का शिष्य जगत स्तर का होता है, जो महादेव के तरफ से दुनिया को देखता है और दुनिया में कोई पराया नहीं लगता। ये ज्ञान नहीं था हम लोगों को पहले, ये समझ नहीं थी, लेकिन जिनके अंदर ये समझ उतरी थी उन्होंने धरती के प्रत्येक व्यक्ति तक ये बात पहुंचाने का बीड़ा लिया। हम मूल कारण में अगर जाएंगे तो क्या जगत गुरु शिव का स्वरूप आज आया है? नहीं ना। हजारों वर्ष से जब से शिव है, शिव के सभी रूप हैं। ग्रंथों में, रामचरितमानस में, महाभारत में, शास्त्रों में, वेदों में, पुराणों में बहुत जगह ये लिखा है, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना संभवे गुरुवे नमः। शिव ही जगत के गुरु है, शिव जैसा कोई गुरु है ही नहीं। गुरुओं के गुरु, सदगुरुओं के गुरु शिव है, जगत के गुरु शिव है। और हम आप समझ नहीं सके। हम लोग आज तक सोचते थे कि महादेव का अर्थ होता है जो देवों का देव है, और जब देवताओं से भी हम नहीं मिल पा रहे हैं तो इतनी बड़ी सत्ता, देवों के देव महादेव, उनसे हम कैसे मिल पाएंगे? हमको क्या आता है? हमको संस्कृत नहीं आती बोलने, हमको मंत्रों का जप करने नहीं आता, साधना करने अगर बैठेंगे तो मन भटक जाता है, पूजा करने भी जाते हैं तो अगरबत्ती इधर जलाते हैं और चूल्हा पे क्या चढ़ा है इसी पे ध्यान लगा रहता है। यानी कि कुछ भी ऐसा नहीं है जो इस इंसान के जीवन में रह के हमसे हो पाता है, नहीं हो पाता। तो हमको आता क्या है? हम लोग क्या कर सकते हैं? कैसे इस रास्ते पे जा सकते हैं? पहली बात, संसार के लोगों को शिव के शिष्य हरिनानंद जी ने कहा कि ये भी करने की जरूरत नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले सोमेंद्र भाई आपसे जब बात कर रहे थे आध्यात्मिक उत्कर्ष पे, तो वो कह रहे थे ये बात कि अविश्वास और अश्रद्धा में भी परिणाम वही है। साहब ने कहा यह है गुलाब का फूल, इस गुलाब के फूल को काट कर अपने फूलदान में सजा लीजिए, ये खुशबू देगा या दुर्गंध? खुशबू देगा। डाली पे होगा तब भी खुशबू देगा। और किसी ने मसल कर फेंक दिया है, मसल दिया है, उसको फेंक दिया है धरती पे, लेकिन तब भी वो खुशबू देगा या दुर्गंध देगा? खुशबू देगा। उन्होंने कहा महादेव से सब सिर्फ सटे रहो, महादेव से जुड़े रहो, तो वो महादेव परिणाम के रूप में हमेशा कल्याण करेंगे, सुख देंगे। अब सोचिए, जिसने अपना पूरा जीवन सिर्फ इसी बात के लिए लगा दिया कि लोग शिव से जुड़ सकें, एक आध्यात्मिक अपराध क्या होता है? वो ये होता है कि हम दुनिया के लोगों को अपने से जोड़ने लगते हैं। हम कहते हैं मेरे पीछे चलना, मेरी बात सुनना, इस जिले में मैंने शिव का काम किया है, या मैं इस जाति की हूँ, मैं ज्यादा जानती हूँ, मैं इस जाति की हूँ, मैं ज्यादा जानती हूँ। अरे भाई, पहले पंक्ति में साहब हरिनानंद जी ने कहा कि जाति धर्म का तो मामला ही नहीं है यहाँ, ये सबसे ऊपर है शिव की शिष्यता। तो जब हम शिव की चर्चा करते हैं समाज में, दिल में शिव को धारण करते हैं, दिल में शिव को उतारते हैं और अपने दिल में शिव को लेकर समाज में उतरते हैं। क्योंकि जो मेरे दिल में होगा वही हम आपको दे सकेंगे, जो मेरे दिल में नहीं होगा मैं आपको नहीं दे सकती। तो इतने लंबे प्रक्रिया में इसके बाद कहीं जाकर इस जन्म में शिव हमारे आद्य गुरु हुए।
शिव की चर्चाएं आज हर जगह होती हैं। लोग आपको बहुत गौर से देखते हैं, आप क्या कर रहे हैं। क्या आप शिव के गुरु स्वरूप की बात करते करते उठ के कोई नृत्य तो नहीं करने लगा है? ऐसा भी होता है कहीं कहीं। कोई तंत्र मंत्र तो नहीं करने लगा, कोई व्यापार तो नहीं बना रहा है इसका। मतलब डांस करना कोई खराब बात नहीं है, अच्छी बात है, लेकिन अपने घर के पार्टी में करने पे ठीक लगता है, शिव की चर्चा में करने पे नहीं ठीक लगता। हर चीज के लिए एक जगह होती है। तो अगर शिव की चर्चाओं में ऐसा कहीं हो, आप जरूर उसको रोकिए। या कभी कभी ऐसा भी होता है कि साप्ताहिक चर्चा शुरू हुई है, हम लोगों ने शुरू किया है, और साप्ताहिक चर्चा शुरू जिसके द्वारा होता है, तो बहुत जगहों पे ऐसा भी होता है कि उनके द्वारा कहा जाता है कि मेरे आने से पहले शुरू नहीं होना चाहिए। मतलब कि हम आएंगे तब चर्चा शुरू होगी। तो जी नहीं, साहब हरिंद्रानंद जी ने बिल्कुल ये नहीं कहा है। उन्होंने कहा है कि अगर 2 व्यक्ति भी कोई वहां पहुंच गया है तो वो चर्चा शुरू कर सकता है। हरा भोला 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 हरा हरा। 1983 में 83 में मधेपुरा में मां नीलमानंद जी के द्वारा ये रचित है, शुरू हुआ था। शिव की चर्चाएं जब शुरू हुई थी तो हम प्रारंभ में सबसे पहले इसको गाते थे, और इसके बाद जागरण भजन जो है, जागा जागा महादेव, इसको गाते, और उसके बाद शिव की चर्चा होती। हरा भोला इस तरह से ढूंढ के गाया जाता कि गाने वाला का भी मन और जो बैठा है उसका भी मन, अगर माइक लगे है और इस माइक से कहीं भी आवाज जाती है, उसका भी मन शिव की तरफ मुड़ जाए। एक ही प्रयोजन है, शिव के शिष्यों का एक ही प्रयोजन है कि लोग शिव की तरफ मुड़ जाए, मात्र, और कुछ भी नहीं। हम आपको अपने से जोड़ सकते हैं, लेकिन हम आपको शिव तक नहीं ले जा सकते। आप भी किसी को नहीं ले जा सकते, लेकिन जो शिव तक गया है वो जरूर लेकर जा सकता है। जिसने अमेरिका नहीं देखा है उसके लिए अमेरिका बहुत बड़ी चीज है, लेकिन जो बहुत बार जाके आया है उसके लिए बड़ी चीज नहीं है। उसका सहारा लेकर तुरंत पहुंचा जा सकता है। अब है कुछ जिज्ञासा है मेरी, जैसे इनके पास भी आई होगी, लेकिन उससे पहले कहीं नहीं लिखा है कि पहले आपकी जिज्ञासा हो, मेरी भी जिज्ञासा है। हम लोग आज अभी इस क्षण में याद करते हैं, शिव मेरे गुरु हो सकते हैं, इसका उद्घोष इस संसार में किसके द्वारा हुआ है, ये आप जानते हैं? शिव मेरे गुरु हैं, आपके भी हो सकते हैं। इस बात का प्रारंभ, इसका उद्घोष यानी कहने वाले कौन है? सबसे पहले साहब हरिंद्रानंद जी। 3 सूत्रों के बारे में, 3 सूत्र, शिव से दया मांगना, शिव की चर्चा करना, शिव को प्रणाम करना, ये अनुभूति में घटित होने के बाद सूत्रों में पिरोकर हम सबों को देने वाले कौन हैं? साहब हरिंद्रानंद जी हैं। और आज सबको, पूरी दुनिया के लोगों को ये कहने वाले कि आओ चले शिव की ओर, ये कहने वाले कौन हैं? साहब हरिंद्रानंद जी। तो आप ही बताइए कि क्या कोई और हमको शिव तक लेकर जा सकता है? अगर जा सकता है तब तो जरूर उसका साथ ले लीजिए, लेकिन अगर नहीं जा सकता है तो कभी भी ऐसे लोगों से प्रणाम करके दूरी बना लीजिए, उनके पीछे मत जाइए, क्योंकि इससे होगा ये कि हम अपना भी समय नष्ट करेंगे, आपका भी समय नष्ट करेंगे, सबका समय नष्ट करेंगे और कोई फायदा नहीं होगा। तो शिव मंजिल है, यानी शिव याद रहने चाहिए, शिव को बताने वाला कौन है वो याद रहना चाहिए। ये तीनों सूत्र करने से मेरा मन शिव की तरफ जाएगा, ये याद रहना चाहिए। इसके सिवा कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। भूल गया सब कुछ, याद नहीं अब कुछ, पर एक बात नहीं भूली,
क्या गीत में कहता है, क्या नहीं भूली, तो यही नहीं भूली कि मैं तुमको प्यार करती है, तो हमारा जीवन भी नहीं है। जैसे अभी हवा चल रही है, हवा चल रही है ना, हम सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, हवा दिखाई देती है, लेकिन उसके बिना हमारे प्राण नहीं चलते। वैसे ही वो महादेव जो है वो दिखाई नहीं देते, लेकिन उनके बिना हमारे जीवन का पल प्रतिपल चल ही नहीं सकता। महादेव की इच्छा से ये दुनिया बनी है। इस दुनिया में अलग अलग चीजें बनी, पेड़ पौधे बने हैं, पानी है, आग है, नहीं, कुछ खाने के लिए जंगल में जाते थे, जंगल के ही पेड़ पौधे से फल तोड़कर खा लेते थे, पत्ता जो है पीस कर पी लेते थे, झरना और नदी जो पानी जिसमें है उसमें से पानी निकाल कर पी लेते थे। यानी जीवन जीने के लिए तो सारी चीजें महादेव ने दी हैं। तो अगर हम देखेंगे कि ये दुनिया किसकी है, ये सारी चीज किसकी है, तो किसकी है बताइए? हमारी है, आपकी है, इस जिला के किसी अफसर की है? नहीं ना। किसकी है? महादेव की है। तो महादेव की दुनिया हुई ना ये दुनिया जिसने बनाई है, ये दुनिया भी तो उसी की होगी। यानी महादेव की दुनिया में तो हम लोग रहते हैं। जैसे हम अपने पिता के घर में रहते हैं तो पिताजी के लिए भी कुछ करते हैं कि नहीं? करते हैं। तो महादेव की दुनिया में जब रहेंगे तो महादेव के लिए कुछ भी नहीं, नाम भी नहीं लेंगे उनका। दुनिया के लोग तो कभी सुख देते हैं और कभी दुख देते हैं, तो उनके लिए हम एहसान मानते हैं, उनकी इज्जत करते हैं, उनसे रिश्ता नहीं तोड़ते। जिस महादेव के कारण ये सारी चीज है, हम उस महादेव से ही अपना रिश्ता कमजोर कर लेते हैं। साहब हरिंद्रानंद जी ने पहली बार इस दुनिया में ये बात कही कि हर आदमी, हर इंसान महादेव को अपना गुरु बना सकता है। कोई अगर शरीरधारी गुरु हैं, उनके पास आप जाइए और कहिए कि हमको शिष्य बना दीजिए, तो उनके पास कोई ना कोई नियम होगा, बंधन होगा। कोई कहेगा कि किस जाति से हो, किस धर्म से हो, नहीं, अमीर हो कि गरीब हो, यहाँ के हो कि वहां के हो, कुछ ना कुछ पूछेगा। और कुछ नहीं तो साधना करनी पड़ेगी, मंत्रों का जप करना पड़ेगा, उपासना करनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ शर्त, कुछ ना कुछ बंधन होंगे। तब कहीं जाकर अगर 50 आदमी आया है तो 5 आदमी को वो कहेंगे कि हाँ, 5 आदमी ऐसा है जो मेरा शिष्य बन सकता है। यानी गुरु के अनुशासन में जो रहेगा उसी को गुरु शिष्य बनाते हैं। बाकी लोग का क्या होगा? जिसमें योग्यता नहीं है, जिसमें पात्रता नहीं है। अगर आपको संस्कृत में बहुत मोटी मोटी किताब हम लोग ले आए और कहे कि हम ही पढ़े, तो हम पढ़ पाएंगे? नहीं आती है। बड़ी बड़ी बात नहीं आती, बड़े बड़े ग्रंथ और किताबों को हम लोगों ने नहीं पढ़ा है, लेकिन दिल की भाषा समझते हैं कि नहीं? हम लोग संस्कृत नहीं पढ़ सकते हैं, अंग्रेजी नहीं पढ़ सकते हैं, मान लीजिए हिंदी पढ़ सकते हैं, हो सकता है वो भी नहीं पढ़ पाए, लेकिन दिल की भाषा पढ़िएगा कि नहीं? दिल की भाषा तो पढ़ते हैं, उसके लिए तो भाषा की जरूरत नहीं होती। तो महादेव जो है, सारी भाषा, सारी चीजें हमारी आपकी बनाई हुई है, महादेव की नहीं। तो महादेव क्या ग्रहण करते हैं? महादेव को हम लोग क्या देते हैं? अगर जल भी चढ़ाएंगे तो किसका है? ये है तो महादेव का ही। फल फूल चढ़ाएंगे तो किसका है? महादेव का ही है। और भाव भी चढ़ाएंगे तो ये भी दिया तो महादेव नहीं है, लेकिन महादेव भाव मांगते हैं। जैसे किसी भी रिश्ते में हम लोग भाव ही मांगते हैं। हम ही लोग यहाँ आए, आप गुरु बहन है मेरी, हम गुरु बहन हैं आपके। अगर हम लोग के अंदर गुरु बहन का भाव नहीं होता तो हम लोग यहाँ क्यों बैठते? आप अपने घर को छोड़ के यहाँ क्यों बैठते?
हम भी रांची जाना छोड़कर यहाँ क्यों रुकते? गुरु बहन का गुरु बहन के लिए भाव है, लेकिन ये भाव किसके कारण है? क्योंकि मैंने भी महादेव को अपना गुरु माना है और आपने भी महादेव को अपना गुरु माना है। तो जब जगत के रिश्ते में हम लोग भाव खोजते हैं, माँ का पुत्र के लिए, पुत्र का माँ के लिए भाव, पति का पत्नी के लिए, पत्नी का पति के लिए भाव, और अगर एक में भाव हो और दूसरे में नहीं हो तो वो रिश्ता चलेगा? चल पाता है? तो जब जगत के रिश्ते बिना भाव के नहीं चलते, महादेव तो भाव सत्ता ही है। महादेव से भाव से जुड़ा जा सकता है। और भाव कैसे आए, इसके लिए आपके बीच तो गुरु बहन लोग आती ही हैं। वो लोग बताई हैं कि भाव कैसे जगे।